तो ये है केदारनाथ हिमालय जो बर्फ़ से ढकी हुई है, जिसके नाम की मैं अपनी ब्लॉगिंग शुरुआत करती हूँ। तो यही मेरी माँ है, यही मेरी भगवती है जो यहाँ ऊपर विराजमान है इस टिला में। तो ये है ब्यूखी गांव। मुझे अपने केदार घाटी की एक बात बहुत ही अच्छी लगती है। पलायन तो हर जगह हो रहे हैं, हमारे गांव में बहुत सारे पलायन हो गए हैं, लेकिन वो अपने खेती बाड़ी का मतलब पूरा काम करने के लिए अपने घर आते हैं। अब तो अनाज वैसे भी कहीं भी नहीं हो रहा है। धान और झंगोरे की खेती तो केदार घाटी में भी हमें ये गजब के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। धान और झंगोरे की पूरी लहलाती हुई हरे भरे खेतों से यहाँ नीचे तक नदी के किनारे तक यहाँ तक घर बसे हुए हैं, और नदी के उस साइड यानी कि पल्ली पार भी। आप सभी को मेरा प्यार व नमस्ते। छोटों को ढेर सारा प्यार। आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल अंजना पुनी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो गई है एक नए दिन के साथ, और वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं केदार घाटी यानी कि कालीमठ क्षेत्र के ब्यूखी गांव से। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज गया है। तो मैं आज सुबह सुबह के दर्शन आपको माँ काली शिला के कराती हूँ। माँ काली शिला भगवती के शिला है, तो आप सभी पे माँ भगवती की कृपा बनी रहे। तो जय माँ काली शिला, जिसके नाम की मैं अपनी ब्लॉगिंग शुरुआत करती हूँ। तो यही मेरी माँ है, यही मेरी भगवती है जो यहाँ ऊपर विराजमान है इस टिला में। तो ये है ब्यूखी गांव, जो यहीं से ऊपर होकर के इस शिला में जाते हैं लोग मंदिर में। तो बहुत ही बड़ा गांव है यहाँ ऊपर तक भी। तो अभी हमारी तैयारी हो गई है अपने घर जाने की, यानी कि मायके वाले घर में जाने की। तो कल मुझे यहाँ से श्रीनगर जाना है वहीं से। तो कल मैं दीदी को मिलने आई थी यहाँ पे। बाकी यहाँ के जो सामने के नज़ारे हैं ना, वो बहुत ही सुंदर और सुनहरे दिख रहे हैं। सुबह सुबह के आसमान नीला नीला सा, और साइड में वाइट कलर के बादल छाए हुए हैं। बाकी ये गुप्तकाशी नारायणकोटि जो केदारनाथ घाटी की ओर ये रोड जाती है, और ये ठीक सामने है झागधार नवोदय विद्यालय। यहाँ से जो नवोदय में बच्चे निकलते हैं तो वो यहीं पे पढ़ते हैं। ये है नवोदय झागधार। बाकी ये गुप्तकाशी नारायणकोटि के नज़ारे, और इसी रोड से होकर के केदारनाथ धाम के लिए सभी श्रद्धालु जाते हैं। तो यहाँ से केदारनाथ का जो आखिरी हिमालय है वो दिखाई दे रहा है। बाकी जो आमने सामने के नज़ारे हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और लोगों ने यहाँ पे ना मिर्च और मक्के की क्यारियाँ बना रखी है छोटी छोटे, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे हरी मिर्च और मक्के हो रखे हैं। दोस्तों, अभी हम दीदी के घर से आधे रास्ते तक पैदल आ गए हैं, क्योंकि यहीं से वैसे गाड़ी का रास्ता है हमारे घर तक। तो अभी वहाँ से यहाँ तक गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा चलो पैदल चलते हैं। तो ये ठीक ऊपर है ब्यूखी गांव। दीदी के ससुराल से लगभग यहाँ होगा 3-3.5 किलोमीटर। तो सीधा सीधा रास्ता है। बाकी रोड भी जा रखी है, पर यहाँ अभी रोड मार्केट की ओर जा रखी है। तो आगे हम घर के नज़दीक पे, और दादी है मेरे साथ में। दादी ने बैग लगा रखा है पीठ में, मेरे साथ है बच्चे। तो जब मैं दीदी के घर से वापस आ रही थी तो मैंने इसको कहा कि वीडियो बना लेना, तो इसने नहीं बनाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा वहाँ पे इमोशनल हो गई थी। कल हमारे पहाड़ों में हर जगह यही देखने को मिल रहा है, धान और झंगोरे की खेती। तो केदार घाटी में भी हमें ये गजब के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। धान और झंगोरे की पूरी लहलाती हुई हरे भरे खेतों में महिलाएँ सुबह सुबह लगे हैं अपने खेतों में काम करने के लिए। बाकी यहाँ पे नाला नारायणकोटि रुद्रपुर गुप्तकाशी जो केदारनाथ जाने वाली रोड है, ये कुछ इस तरह से दिख रही है, बड़ी गजब की दिखाई दे रही है। बाकी धान से हरे भरे खेतों की बात ही क्या करें भाई, बड़े सुंदर से लग रहे हैं। नीचे से ऊपर तक ये धान और झंगोरे की खेती कर रखी है। बाकी जो झंगोरा है वो एक साइड कर रखा है किनारे किनारे नीचे की तरफ, बाकी ऊपर की तरफ भी खाली धान ही धान बो रखा है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है भाई हमारे केदार घाटी का, और बहुत ही अच्छे तो लगे हैं लोग अपनी मेहनत करने पे। अभी शाम के लगभग 5:30 हो गया है। तो मैं अभी अपने घर की जो रोड है उस पर अपनी बेटी अक्षिता को घुमाने के लिए लेके आई हूँ। मेरे बेटा और मेरे भतीजे तो मेरे भाई के साथ चले गए हैं घूमने के लिए। मेरा भाई भी आज ही आया है घर, क्योंकि कल मैं भी श्रीनगर चले जाऊंगी, तो वो भी आज ही मेरे को मिलने के लिए यहाँ पे आया है। अब मेरा यहाँ है कि कल मैं चले जाऊँगी, अब आऊँगी मैं सीधे अगले साल, यानी कि अगले जून की छुट्टियों में, या तो बीच में कुछ इमरजेंसी काम होगा यहाँ पे तभी आना पड़ेगा पूजा पाठ में। और
यहाँ की जो बहू बेटियाँ हैं वो भी लगभग चले गई हैं। बेटियाँ तो बहुत ही कम आई थी, क्योंकि वो बेटियाँ भी कुछ बाहर रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, और कुछ बेटियों की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, खेती बाड़ी, गाय भैंस जो भी होता है, तो वो बहुत ही कम ऐसी छुट्टियों में आती है। क्योंकि जो नज़दीकी बेटियाँ हैं वो ज़्यादा बाढ़ त्यौहार पे आती है, यानी जैसे दीपावली होगी, अब इसके बाद एक त्यौहार आता है। तो अभी मैं आपको यहाँ के जो नज़ारे हैं उसको दिखाती हूँ, क्योंकि कल से आपको ये नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे, मेरे को ही नहीं मिलेंगे तो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो फ़िलहाल अभी देखो सामने के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक यहाँ रोड के ठीक नीचे पे है हमारा ये घर, ये हमारा घर है और ये ऊपर रोड है। तो रोड से इतना ऊपर हमने अपने घर पे जाना है। बाकी ये नीचे भी, यहाँ पे भी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल थी जो अब बंद हो गई है। और बाकी यहाँ नीचे भी चाची लोगों का घर है और यहाँ भी ताई लोगों का घर है। लोगों ने अपने अपने मकान ऐसे लाइन से बना रखे हैं, क्योंकि इनके आगे छोटे छोटे गार्डन टाइप के बना रखे हैं। बाकी ये नीचे है जो बड़ा वाला घर, इस पे कम से कम 8-9 परिवार रहते हैं। तो उससे नीचे यहाँ मतलब यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे तक नदी के किनारे तक यहाँ तक घर बसे हुए हैं। और नदी के उस साइड यानी कि पल्ली पार भी सरुणा गांव है जहाँ तक ये रोड जा रखी है। तो कुछ इस तरह से ये नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये सरुणा गांव से ठीक ऊपर है पाली फाफंज गांव, जो रोड उखीमठ तक जाती है, ये वाली रोड यहाँ ऊपर वाली। बाकी ये इधर की साइड आ रही है मनसुना, ठीक है इधर है मनसुना, ये है मनसुना मार्केट, ठीक है सामने पे रहा। बाकी जो आलोक भाई या प्रियंका दीदी का मायका है वो यहाँ पे है, यहाँ पे ये ठीक है परवाड़े वाला घर है इनका। तो हमारे घर से ठीक आमने सामने दिखते हैं इनके घर, हमारे घर। तो बाकी जो हिमालय पर्वत है वो भी आजकल बर्फ़ से नहीं ढके हुए हैं, क्योंकि जब ठंडियों की टाइम रहता है ना तो ये हिमालय ना पूरे बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। और अभी बादलों से पूरा आसमान ढक चुका है किनारे किनारे, और बीच बीच में आसमान नीला हो रखा है। बाकी जो हमारे गांव के लोग हैं, गांव जो हमारा पुराना घर है वहाँ के लोग यहाँ से बस गए हैं। और यहाँ ऊपर तक यहाँ पे है मंदिर, मंदिर के ऊपर है प्राथमिक विद्यालय जहाँ हमने अपनी स्कूल की पढ़ाई की थी। और यहाँ पे भी ये स्कूल ही थी। यहाँ से ऊपर मतलब यहाँ से ऊपर लगा लो पूरा ऊपर ही ऊपर हमारे गांव है, पुराना वाला घर हमारा यहीं पे है। ठीक यहाँ पे हमारा पुराना वाला घर, और यही मतलब इस धार से और इस धार ठीक बगल पे है हमारा नया वाला घर। तो इतना डिफरेंस है भाई। और बाकी रोड पे ना आजकल ये रोड भी बहुत ही पक्की हो गई है, यहाँ पर अच्छी तरह से पेंटिंग का काम चल रहा है। तो रोड लगभग ठीक ही हो गई है। बाकी बरसात के टाइम अब तो उबड़ खाबड़ होता है, वो तो हर जगह होता है। बाकी यहाँ पे जो गांव की महिलाएं वो लगी हैं फिर से अपने काम धंधे पे। ये चाची भी लगी है अपने खेतों में अपने छोटे बेटे को भी घुमाने पे। तो नीचे जो मधुगंगा है वो कल परसों तक तो सफ़ेद यानी वाइट कलर की दिखाई दे रही थी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। अब रात को ना हमेशा बारिश हो रही है, तो लगता है कि मधमेश्वर घाटी से ग्लेशियर टूटने से ये बारिश ज़्यादा होने से ये भी पानी भी मटमिला सा होने लगी है। ये है मधुगंगा। तो मैं इसको कई बार बता चुकी हूँ कि ये नदी मधमेश्वर घाटी यानी कि मधु गंगा है जो मधमेश्वर घाटी से निकलती है। तो ये वाली रोड नीचे यहीं से होकर के ये वाली रोड यहाँ से होकर के सीधे कालीमठ की ओर जा रही है। सीधे यहीं से कालीमठ गुप्तकाशी ऊखीमठ सीधे नीचे तक। मुझे अपने केदार घाटी की एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि हमारे केदार घाटी में वैसे नौकरी वाले बहुत सारे हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं, लेकिन हमारे केदार घाटी में पलायन नहीं है। लोगों ने अपनी खेती बाड़ी पूरी कर रखी है, जितना हो सक पा रहा है लोगों से अपनी खेती बाड़ी अपने घर के जो काम है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन गाँव में बहुत सारे पलायन हो गए हैं, लेकिन वो अपने खेती बाड़ी का मतलब पूरा काम करने के लिए अपने घर आते हैं। अब तो अनाज वैसे भी कहीं भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कि अपनी खेती बाड़ी को वो बंजर नहीं छोड़ रखा है। तो देखो
उधर गुप्त काशी के ऊपर है ये देवर गांव, तो वहाँ भी लोगों ने अपने खेत पूरे कर रखे हैं भाई। ऊखीमठ की साइड भी लोगों ने अपनी खेती बाड़ी पूरी कर रखी है, कहीं भी आपको बंजर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सामने है लमगौंडी गांव, यहाँ भी लोगों ने खेती बाड़ी कर रखी है। बाकी यहाँ सामने है ठीक पाली, फापंज, बरसाल, ऊपर ये नीचे सरुणा, बाकी ये इधर की साइड मनसुना और ऊपर की साइड है मदमेश्वर, रांसी, उनियाना। तो यहाँ सब लोगों ने अपनी खेती बाड़ी की रखी है, तो अच्छा लगता है।